Dear students, today we'll start chapter 2 of the book Democratic Politics, that is Federalism. So student, first we will have a quick recapitulation of the first chapter because this chapter Federalism is connected to the previous chapter Power Sharing. So students, as in the chapter Power Sharing, we had discussed about the forms of power sharing: horizontal power sharing, vertical power sharing, power shared among various social groups, then power shared by various movements, pressure groups, political parties. So one of the form of power sharing is vertical power sharing. So chapter 2 is about this vertical power sharing between central government and state government. So in this we will discuss this power sharing related to vertical means that power is coming from upper level to lower level. अपर लेवल पे कोई भी कंट्री है उसमें सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट. और फिर उसके जो डिवीजन होता है जब पावर, तो वो लोअर लेवल पर जाता है. लोअर लेवल दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. सो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग गवर्नमेंट होती है, अलग इलेक्शंस होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती. सो they both are independent. Central government and state government, they both are independent. While many of the federal country, they have only two levels, center and state. But some country which have more diversities, जहाँ पे diversities बहुत ज़्यादा intense है और जहाँ पे टेरिटरीज भी काफ़ी वास्ट है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, आपको पता है कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. सो दिस इज़ द रीज़न कि वहाँ पे एडिशनल लेवल ऑफ डिविजन्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में लोअर लेवल पर विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट में भी गवर्नमेंट है, दैट वी कॉल एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो विलेज लेवल पे पंचायत एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव म्यूनिसिपैलिटी. सो इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री. कुछ कंट्री में ओनली टू लेवल, सेंटर और स्टेट होते हैं. कुछ कंट्री में और ज़्यादा लेवल्स होते हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल. So it depends upon the circumstances and requirements of the country. So vertical power sharing you all had studied in the previous chapter. So अब इसको इसी power sharing को, इस form of power sharing को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, and that term is known as federalism. So where there is division of power on vertical basis. Vertical means कि power कहाँ से आ रही है? upper level से लोअर लेवल की तरफ आ रही है, सेंटर से स्टेट की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है. यानी सेंटर अपनी कुछ पावर्स को स्टेट को ट्रांसफ़र करेगा सो दैट कि जो वर्किंग है वो स्मूथ चल सके और सेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आए, क्योंकि कंट्री इज़ वेरी डाइवर्स, ताकि सबको रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाए, जो माइनॉरिटीज़ में उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, और सेंटर वही रोल प्ले करेगा जो कि नेशनल कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड है, पूरी कंट्री के कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड है, एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स विल बी हैंडल्ड बाय स्टेट. सो नाउ आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम, सो दैट कि आपको एग्जाम्पल से पता चल जाए. हमने फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ा था कि बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पे डच स्पीकिंग पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच स्पीकिंग वर इन माइनॉरिटी. लेकिन अगर हम वहाँ के कैपिटल सिटी की बात करें, ब्रुसेल्स, जो वहाँ का छोटा सा कैपिटल सिटी है, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे और डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे. तो ये प्रॉब्लम्स थी, ये इनसिक्योरिटी थी माइनॉरिटी के माइंड में कि कहीं उनका डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, जिसमें फ्रेंच स्पीकिंग क्या थे, ज़्यादा रिच थे, और डच स्पीकिंग थोड़े से पुअर थे. तो दिस इज़ द रीज़न कि उन्होंने ये सिस्टम बनाया, दो रीजन्स, फ्लेमिश एंड वैलोनिया रीजन्स, और उनके सिस्टम को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा सो दैट कि दोनों ही मेजॉरिटी ग्रुप्स जो हैं, दोनों ही लैंग्वेज स्पीकिंग जो ग्रुप्स हैं, उनके जो राइट्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर है. तो फ्लेमिश रीजन का अपना अलग सिस्टम, वैलोनियन रीजन का अपना अलग सिस्टम. दिस इज़ द रीज़न कि बेल्जियम के फेडरल सिस्टम को हम एक आइडियलिस्टिक फेडरल सिस्टम कहते हैं. सो नाउ in this chapter 2 we will discuss the federal system in the context of India. अब हम इंडियन कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि इंडिया का फेडरल सिस्टम कैसे काम करता है
और हमने यहाँ पे जो प्रोविजंस इंक्लूड किए क्यों किए हैं, इंडियन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप कुछ और न्यू प्रोविजंस देखोगे जो इवन बेल्जियम में भी आपने नहीं देखे. सो वी विल डिस्कस this chapter in more detail through PPT. Thank you, class. Students, as we are discussing this chapter, federalism. So this is about the division of powers between central government and state government. So in this we will discuss that how this division of powers takes place in the countries which adopts federal system, and in this we will discuss that what other things that we need to take care while implementing the federal system. So as you can see in the screen that both state government and national government, they both share powers. They share powers equally. So class, here in this flow chart you can see the power flows from upper to lower. At the topmost we have the central government, and then the next division of powers is with various states. So class, some countries they have only two levels, center and state. For example USA में सिर्फ only two levels हैं, वहाँ पे और कोई division of power इसके अलावा नहीं है. But in the country like India, as you know the Indian conditions, हमारे यहाँ पे diversity बहुत ज़्यादा है. Diversity in terms of religion, caste, class, region, even geographically भी देखा जाए तो हमारे regions में भी बहुत ज़्यादा difference है, चाहे south हो, north east हो, चाहे western part हो. So because of such diversity it was quite required to give powers at the local level also, so that कि जो local self government है, जो village level पे, district level पे, they can also rule, they can also have the experience of political ruling. So class, India में there are 3-tier separation of power or 3-tier federal system: center, state and local self government. Local self government में क्या आता है? Municipalities at the district level and panchayat raj system at the village level. So this flow chart you can make in your notebook also. If any 5-marker question is asked to you related to federal system, it will be better if you make this flow chart. Now class, definition. So federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and its various constituent units. Constituent units means states. Now there are 2 levels of government. Now you all can answer कि वो 2 levels of government में division का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या है? दैट सब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस. सब्जेक्ट्स यहाँ पे कौन से? लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स, कि कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. डिवीजन का क्राइटेरिया क्या है? दैट सच सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. एक कंट्री कि जो कॉमन जो सब्जेक्ट्स है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, किसी स्टेट का कंसर्न नहीं होगा, पूरी कंट्री का कंसर्न होगा. फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट हैंडल नहीं कर सकता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी. सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कौन सी कंट्री से हमको कैसे रिलेशंस मेंटेन करने हैं. फॉर एग्जांपल करेंसी. सो करेंसी इज़ अ बिग थिंग कि आप स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते. तो the subjects related to common national interest are handled by central government, and the state government, what it will look after? It will look after much of the day-to-day administrating of their work. So day-to-day administration से related जो भी work है वो state government handle करेगी. For example agriculture, then police. तो ये जो administrative जो भी areas हैं that will be handled by state government. So division अकॉर्डिंगली होता है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेटर वे में बियर कर सकता है. नाउ क्लास, दिस मैप इज़ गिवन इन द NCERT बुक. सो इस मैप का सिग्निफिकेंस ये है दैट यू मस्ट नो
दैट वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे फेडरल कंट्रीज हैं, रेस्ट ऑफ द वाइट कलर्ड कंट्रीज हैव द यूनिटरी सिस्टम. फेडरल सिस्टम का अपोजिट क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम. आप नाम से ही पता कर सकते, यूनिटरी मीन्स सिंगल. सो जहाँ पे ओनली सिंगल गवर्नमेंट है, जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सिंगल गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री को रन करती है, तो such system is known as unitary system. And rest of the red colored countries, they have federal system. Now why such division? कुछ countries ने federal adopt किया, कुछ ने unitary. So this all depends upon the circumstances. ये circumstances के according है. Number one circumstance, टेरिटरीज़. अगर बहुत बड़ी टेरिटरीज़ हैं आपकी, जैसे यूएस से है, इंडिया, रशिया, इनकी टेरिटरीज़ बहुत वास्ट हैं. तो इतनी वास्ट टेरिटरीज़ में अगर एक ही गवर्नमेंट होगी तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट सम क्योस टुक प्लेस, कोई इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है. बट अगर डिवीजन ऑफ पावर्स है तो क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, और जो भी पर्टिकुलर अलग अलग डाइवर्स एरियाज है वो भी सेटिस्फाई रहेंगे कि दैट येस वी हैव आवर ओन गवर्नमेंट. सो उनमें भी ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिला है सिस्टम में, उन्हें भी पार्टिसिपेशन मिला है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज अगर इंडिया में वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती तो उस केस में क्या होता कि अलग अलग जो इंडिया के एरियाज़ हैं, आज राजस्थान का डेजर्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट का हिली एरियाज़, तो वहाँ पे अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो वहाँ के जो पर्टिकुलर जो लोग हैं जिनके पॉलिटिकल एस्पायरेशंस है कि वो भी रिप्रेजेंटेशन कभी ले सकें, तो अदरवाइज़ उनको नहीं मिलेगा. एक पार्टी की मेजॉरिटी होगी और रेस्ट ऑफ द आइडियोलॉजीज दे विल नॉट गेट एनी चांस. सो फेडरल सिस्टम का एडवांटेज है कि पावर्स डिवाइड हो जाती हैं, जिससे सबको रिप्रेजेंटेशन मिलने का पूरा अपॉर्चुनिटी, सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो at least students you should know 3 to 5 examples, at least you can memorize that. For example, India तो आप लिख ही सकते हो, then USA, it's a big country, it has total 50 states. Now Russia is one of the example, Australia, Canada, Germany, Brazil. So at least 3 to 5 names, you kindly memorize it. Now we will differentiate, although we had discussed that what is unitary system, but स्टिल अब थ्योरी इसकी हम एक बार डिस्कस करेंगे. दिस कुड बी आस्क्ड टू यू इन 3 mark क्वेश्चन दैट डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम. सो एज आई टोल्ड यू, यूनिटरी सिस्टम वेयर देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एनी ऑर्डर टू द प्रोविंसेस और द लोकल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है उनको कोई भी ऑर्डर कर सकती है. सो they all are subordinate to central government. ये सब central government पे dependent है. But in the federal system, the central government cannot order the state government. Federal system में central government order नहीं कर सकती. State government का system separate है. State government अपने हिसाब से काम करेगी. So state government has power of its own for which it is not answerable to the central government. For example, अगर हम हमारे खुद के state की बात करें, राजस्थान, तो राजस्थान में भी राइट नाउ देयर इज़ अ कांग्रेस गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल पे देयर इज़ बीजेपी गवर्नमेंट. सो दे बोथ डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्क. दोनों का सिस्टम अलग है. सो दे आर नॉट आंसरेबल टू ईच अदर. सो द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दिस इज़ द रीज़न कि फेडरल सिस्टम एंश्योर्स दैट बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे बोथ enjoy their powers and there will be no clash. So I hope you understood this topic. Thank you, class.